material related factors, those influence teaching is concerned, in some way or other, we have already discussed some part of material related factors, mostly in environment related factor and in other related factors as well. So, whenever we are talking about the material related factors, you must keep in your mind that we are not talking of academic aspect of teaching. So the teacher teaching sports is also a teacher. So that is also a field of teaching. Cultural activities, if you are learning how to play instrument, ultimately that is also a part of teaching and as well as learning. So keeping in view the broader perspective of teaching concepts, और आप तो देखोगे कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बहुत सारा कॉम्प्रिहेंसिव तो हायर एजुकेशन में बनाना ही है करिकुलम को नीचे के लेवल पे भी, जिसमें बहुत सारे लैंग्वेज सीखने के स्कोप को इनकॉर्पोरेट करने की को रिकमेंड कर रहा है हमारी पॉलिसी. तो मतलब कि मटेरियल रिलेटेड फैक्टर इज नॉट लिमिटेड टू क्लासरूम ट्रांजैक्शन एंड ओनली रिलेटेड टू एकेडमिक एस्पेक्ट. इट इज फॉर अदर एस्पेक्ट. It means teaching of sports, teaching of music and teaching of other related factors. And we are going to discuss material related factor in this light, not only to the academic aspect. The first one is well equipped sufficient place for sitting. Well equipped sufficient place. और ये स्पोर्ट्स के लिए अलग होगा प्लेस. यदि आप इंडोर कुछ सिखाते हैं तो उसके लिए अलग प्लेस चाहिए, और यदि क्लासरूम ट्रांजैक्ट करते हैं तो उसके लिए अलग प्लेस चाहिए. तो प्लेस ऑफ सीटिंग एंड अदर रिलेटेड फैक्टर यू कैन ऑल्सो से. सीटिंग के अलावा भी यदि कोई कुछ चीज यदि स्टैंडिंग में ही सीखना है तो स्टैंड करने की प्रॉपर व्यवस्था हो. द सेकेंड वन इज क्लास रिलेटेड इक्विपमेंट्स. इसकी भी बात हम लोग कर ही चुके हैं किसी दूसरे इक्विपमेंट. अब मान लीजिए कि टीचर को पावर पॉइंट की मदद से पढ़ाना है तो कंप्यूटर होना चाहिए, एक स्क्रीन बोर्ड है वो ठीक होना चाहिए. अब पता चला कि टीचर पढ़ा रहा है वो कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है या दिख नहीं रहा है, और देर में भी अदर चौक है, डस्टर है, और भी बहुत सारी चीजों की जरूरत है. यदि टीचर टीचिंग एड कलर्ड चौक की मदद से पढ़ाना चाहता है तो कलर्ड चौक होना चाहिए. और जितना भी एग्जाम्पल है, यदि टीचिंग एड है, मान लीजिए कि मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है तो मैथमेटिक्स पढ़ाने के लिए जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए वो जरूरी है. ब्लैक बोर्ड पे बनाने में 90 डिग्री का एंगल बनाना है तो ऐसे तो सीधे टीचर ऐसे बनाएगा नहीं, बना के दिखाना पड़ेगा. सो यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कीपिंग इन व्यू योर ओन ओरिजिन ऑफ नॉलेज. सो क्लासरूम रिलेटेड इक्विपमेंट्स, गुड प्लेग्राउंड. अब देखिए यहां हम स्पोर्ट्स पे आ गए. गुड प्लेग्राउंड. अभी हम लोग बहुत सफर करते हैं प्लेग्राउंड, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ओलंपिक हुआ था तो हम लोग को लग रहा था कि इतने बड़े देश में हम लोग को मेडल बहुत कम मिलता. तो गुड प्लेग्राउंड डजंट मीन, क्योंकि शिक्षा का, फिजिकल एस्पेक्ट का इमोशनल और मेंटल एस्पेक्ट से सीधा रिलेशन है. बहुत सारी स्टडीज ये बताती है कि यदि बच्चा खेलता है, वो फुटबॉल को हिट करना सीख लेता है तो उसको पावर ऑफ कंसंट्रेशन डेवलप होता है. उतना डिटेल में हम लोग जाएंगे नहीं. सो गुड प्लेग्राउंड एंड गुड इंडोर गेम फैसिलिटीज एज वेल यू कैन सी. रिच लेबोरेटरी. गुड प्लेग्राउंड के बाद रिच लेबोरेटरी, लैब का. तो हम लोग लैंग्वेज लैब की बात करते हैं. एनसीटी के नॉर्म में भी आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेनिंग कॉलेजेस वगैरह में तो लैंग्वेज लैब, मैथमेटिक्स लैब, फिर आपका साइंस लैब, बहुत सारे लैब, और वो जरूरी भी है. सो रिच लेबोरेटरी, मॉडर्न लाइब्रेरी. अब अभी आप कह रहे हैं कि ये बहुत सारे एस्पेक्ट से पढ़ाई होगी. अदर देन द क्लासरूम ट्रांजैक्शन देयर आर अदर aspects, there are other forms of teaching.
और उसके लिए बहुत सारे ऑनलाइन एजुकेशन की सुविधा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। सो मॉडर्न लाइब्रेरी मीन्स जहां आप एक्सेस कर सके इंटरनेट की मदद से कुछ लर्निंग मटेरियल को, और टीचर भी एक्सेस कर सके। सो मॉडर्न लाइब्रेरी, बैठने की सुविधा हो और भी कंप्यूटर, किसी चीज को यदि टीचर लाइब्रेरी में ले जाके पढ़ाना चाहता है तो वहां पढ़ा दे। और हायर एजुकेशन में तो ऐसा बहुत सारा सजेशन भी यूजीसी का लागू करने का। एंड द इंड रीडिंग, स्पीकिंग, writing, experimenting, playing, etc. related facilities. So without proper facilities, teaching is being influenced adversely. Teaching is being affected. So these material related factors are equally important in order to facilitate learning, and so this material related factor is very much essential to taken care of for a good teaching. So this is all about this particular part of lecture, that is material related factors that influence teaching, as well as under the broader head of teaching as a concept, we have discussed all these related aspects. So the concept, the broader concept, the umbrella concept under which we have discussed these aspects, that is teaching as a concept, is over. Thank you very much.